अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज मैं आपके सामने एक वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें हम बिना हासिल वाली जमा बगैर हासिल वाली जमा सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जमा बगैर हासिल वाली स्टैंडर्ड है थर्ड, सुवम जमात के लिए है। तो अब यहाँ पर बिना हासिल वाली जमा हम करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम कॉलम बना लेते हैं, ठीक है। तो ये 3 मिसाल हम पहले हल करेंगे, उसके बाद फिर हम मज़ीद और मिसाल हल करेंगे, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले इकाई की जमा इकाई में होगी, दहाई की जमा दहाई में होगी, सैकड़े की जमा सैकड़े में। यहाँ सैकड़े की रकम है 376, लेकिन इसमें सिर्फ इकाई दिया हुआ है, 2 को जमा करना है। यहाँ पर दिया है 403 और 64 जमा करना है, इसमें सैकड़ा नहीं है, दहाई मौजूद है। और यहाँ पर 125 में 144 जमा करना है, यहाँ पे इकाई दहाई सैकड़ा तीनों है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं। यहाँ 6 है, 6 में हमको 2 मिलाना है, तो हम 6 दायरे बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पर ये 2, तो इसके भी 2 दायरे बनाते हैं, 1 2। अब हम गिनेंगे कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर आ जाएगा 8। और ये 7 के साथ कोई और हिंसा नहीं है, इसलिए ये 7 ऐसे ही नीचे आ जाएगा। और यहाँ 3 के साथ भी कोई हिंसा नहीं है, इसलिए ये 3 ऐसे ही आ जाएगा। और हमारा जवाब आएगा 378। अब हम चलते हैं, ये हमारा पहला सवाल हो गया। अब हम दूसरे सवाल को हल करते हैं। दूसरे सवाल में यहाँ पर 3 और 4 की जमा करना है हमको, तो 1 2 3 और यहाँ के 4, 1 2 3 4। अब इनको जमा करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर आ गया 7। अब इस सिफर में हमको 6 जमा करना है, तो सिफर में 6 जमा करो या 6 में सिफर जमा करो, जवाब इसमें 6 ही आएगा। उसके बाद 4 के साथ यहाँ सैकड़े में कोई अदद नहीं है, इसलिए 4 जैसे का वैसा नीचे उतरेगा। अब उसके बाद हम तीसरी मिसाल देखते हैं। यहाँ पर तीसरा सवाल, यहाँ पे 5 और 4 है, तो पहले 5 के दायरे बना लेंगे, 1 2 3 4 5। फिर ये 4 का बनाएंगे, 1 2 3 4। अब हम गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पर हमारा जवाब आ जाएगा 9। अब यहाँ पर 2 और 4 है, तो 2 दायरे बनाएंगे, और यहाँ पे 4 है, तो उसके दायरे 4 बनाएंगे, 1 2 3 और 4। अब हम इसको गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर हमारा जवाब आ जाएगा 6। इसी तरह यहाँ 1 और 1 2, तो 269 यहाँ पे हमको जवाब मिल गया। अगर आपका जवाब यही है तो सही है। अगर आपको जमा करने में, अगर आप उंगलियों पे गिन के जमा कर सकते हैं तो आप उंगलियों पे गिन के करें। अगर आपको उंगलियों पे गिन कर नहीं आ रहा है तो आप ऐसे दायरे बना के भी जमा कर सकते हैं, इससे आपको आसानी होगी, गलतियाँ नहीं होगी। तो एक मिसाल हम और कर लेते हैं। यह जमा की अलामत। अब यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 5 है, तो हम 3 दायरे बनाएंगे, 1 2 3, और यहाँ 5 लिखा है तो 5 दायरे बनाएंगे, 1 2 3 4 5। अब हम गिनती करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर आ जाएगा 8, ठीक है। इसी तरह अब यहाँ पर 1 और 2 को मिलाना है, तो 2 और 1 3 ही तो हम ज़बानी कर सकते हैं, इसका आ जाएगा 3। फिर यहाँ पे 5 और 3, हमने 3 और 5 जमा किए तो 8 आया, 5 और 3 जमा करेंगे तो भी 8 आएगा। इस तरह से हमारा ये जवाब हो गया, ठीक है। तो कुछ और मज़ीद मिसालें हम हल कर लेते हैं। तो जैसे पहला सवाल दिया है 664
जमा 220। ठीक है, अब ये सवाल हमको आड़े में दिया हुआ है और इसको हमको खड़े में करना है। ठीक है, एक और सवाल ले लेते हैं हम यहाँ पे। 421 जमा 351। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे, ये इकाई के साथ रहेगा, दहाई के साथ दहाई, और सैकड़े के साथ सैकड़ा। इस तरह से हमको करना है। अगर हमने इकाई के साथ दहाई को और दहाई के साथ सैकड़े को कर देंगे तो हमारा जवाब गलत आएगा, इसलिए हमको ध्यान से यहाँ पर जवाब लिखना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 664, उसके नीचे लिखेंगे 220 जमा की अलामत, और फिर हम यहाँ जमा करेंगे। 4 में सिफर मिलाएंगे तो जवाब 4 ही रहेगा। 6 में 2 मिलाएंगे तो ये हो जाएगा 8। इसी तरह यहाँ भी 6 में 2 मिलाएंगे तो ये भी हो जाएगा 8। ये हो गया हमारा जवाब। अगर ये जवाब आपका है तो सही है, वरना आप गलत है। अब ये 421 हम यहाँ लिखेंगे और इसमें हम 351 को मिला देंगे, जमा करेंगे। एक में एक मिलाए तो यहाँ पर हो जाएगा 2, ये 2 और 5 को मिलाएंगे तो हो जाएगा 7। इसी तरह से ये 4 और 3 को मिलाएंगे तो हो जाएगा 7। इस तरह से हमारा जवाब आएगा, 772। तो इस तरह से हम जमा के सवाल कर सकते हैं। बहुत इजी है, खाली आपको याद रखना है कि इकाई में इकाई, दहाई में दहाई का हिस्सा, सैकड़े में सैकड़े का हिस्सा, इकाई में इकाई, दहाई में दहाई और सैकड़े में सैकड़ा। ये आपको याद रखना है। अगर आपने ये याद नहीं रखा तो आपका जवाब गलत आएगा। ठीक है, तो ये हो गई ये जमा, बिना हासिल वाली जमा। अगले वीडियो में हम हासिल वाली जमा सीखेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।